दोस्तों, हमारी धरती माँ की कोख से कई सारे ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है और बलिदान दिया है जिन्हें आज हम भुला चुके हैं। उनका जिक्र किताबों में शायद ही कहीं आपको मिले, क्योंकि किताबों के सारे पन्ने तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तारीफों से ही भर दिया गया था। तो ऐसे में सारे देश आज़ादी के लिए जान देने वाले इन क्रांतिकारियों को भला कहाँ किताबों में जगह मिल पाती। तो दोस्तों, ऐसे ही 3 महान क्रांतिकारियों से ही रूबरू करवाता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1828 में एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम बंगाल वॉलंटियर्स रखा गया था। उससे 3 नौजवान जुड़े। इनके नाम थे दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता और बिनोय बसु। ये ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और थोड़े ही समय में क्रांतिकारियों के गुस्से के इजहार करने का प्लेटफॉर्म बन गया। इस ग्रुप में रोज चर्चा होती थी कि कौन सा ब्रिटिश अफसर भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव करता है। उनकी लिस्ट बनाई जाए और एक एक करके सबको सबक सिखाया जाए। इस लिस्ट में सबसे बड़ा निशाना बना कर्नल NS सिम्पसन। सिम्पसन बंगाल के जेल का आईजी था। वो जेल में भारतीय कैदियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। जब राजनीतिक केंद्र भी उनका शिकार बना तो इन क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि इस आईजी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सिम्पसन नस्लवादी मानसिकता का था। उसे भारतीयों से घृणा की हद तक चिढ़ थी। भारतीय होना उसके लिए मानो कोई गाली था। सभी क्रांतिकारी उसे सबक सिखाने पर एकमत थे। उसका जिम्मेदारी इन 3 युवाओं बिनोय, बादल और दिनेश ने ली। उस वक्त कोलकाता के डेलहौजी स्क्वायर पर राइटर्स बिल्डिंग्स अंग्रेजी सत्ता का केंद्र थी। सारे बड़े अधिकारी वहीं बैठते थे। योजना बनी कि सिम्पसन को वहीं घुसकर मारा जाए ताकि सबसे सेफ जोन में मारने से बाकी अधिकारी में भी आतंक फैल जाए। 18 दिसंबर 1920 का दिन था। तीनों ने यूरोपीय ढंग के कपड़े पहने ताकि पहचाने ना जा सके। सिम्पसन को जरा सा भी अनुमान नहीं था कि कोई यहाँ घुसकर भी उस पर हमला कर सकता है। वो सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह था। तभी इन क्रांतिकारियों ने अचानक से उनके सामने आकर तोड़फोड़ गालियाँ बरसाना शुरू कर दिए। सिम्पसन वहीं ढेर हो गया। कई सारे और अंग्रेज अधिकारियों को भी गोली लगी, लेकिन वहां से भागना असंभव था। गोलियों की आवाज़ से भगदड़ मच गई और सिक्योरिटी स्टाफ फौरन हरकत में आ गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। भारत माता की तीनों शेर खुद को गिरफ्तार करवाना नहीं चाहते थे। खुद को घिरता देखकर बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया तो बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता ने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया। पोटेशियम साइनाइड खा चुके बादल की कुछ ही सेकंडों में मौत हो गई, लेकिन बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता में जान अभी भी बाकी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बिनोय बसु 5 दिन यानी 13 दिसंबर को दुनिया से विदा हो गए, जबकि दिनेश गुप्ता को अंग्रेजों ने बचा लिया और उसको ट्रायल के बाद फांसी दे दी गई। उस वक्त दिनेश महज 19 साल के थे, लेकिन जिस जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी उस जज को दिनेश के क्रांतिकारी साथी कन्हैयालाल भट्टाचार्य ने गोली से उड़ाकर दिनेश की मौत का बदला ले लिया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार हैरान रह गई थी। न केवल साइनाइड बिल्डिंग में घुसकर इतने बड़े अधिकारियों की हत्या करने के बाद दुस्साहस पर, बल्कि वतन पर अपनी जान कुर्बान करने के और उसके जज्बे पर भी सारे क्रांतिकारियों को मानो नई जीवनी मिली।